अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शामी टिक्का तो आपने बहुत बार बनाया होगा, कई तरीके से बनाए होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शामी टिक्का की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो थोड़ी सी अलग है और मज़े में बहुत ही डिफरेंट है और यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो मीट। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट ले सकते हैं। तो ये बोनलेस मीट है। और हमने ले लिया है 120 ग्राम चना दाल। तो चना दाल को हमने वॉश करके रख लिया था। अब हमने मीट को डाल दिया है प्रेशर कुकर में और चना दाल डाल देते हैं। एक छोटी प्याज भी ऐड करेंगे, साथ ही डालेंगे लहसुन की कुछ कलियां और अदरक के कुछ टुकड़े छील के हमने डाल दिया है। तो ये शामी टिक्का की रेसिपी थोड़ी अलग सी है। अब हम डालेंगे एक बहुत ही खुशबूदार मसाला। काली मिर्चें ली हैं, जावित्री आधा लिया है, 1 चम्मच लिया है ज़ीरा और एक दालचीनी लिया है, लौंगे 4 हरी इलायची और धनिया के बीज लिए हैं हमने एक बड़ा चम्मच। अब इन मसालों को हमने पीस लेना है। तो हमारा तैयार होगा एक बहुत ही खुशबूदार मसाला जो कि हमारा बहुत ही खुशबूदार कबाब बना के तैयार करेगा। तो ये लीजिए, हमने दरदरा सा पीस लिया है मसाले को और अब उसे डाल देते हैं गोश्त के साथ। साथ ही कुछ लाल सूखी हुई मिर्ची हमने ले ली है। मैंने 4-5 मिर्चें ली है, तोड़ के उसे डाल देते हैं। और मैंने तेज़पत्ता भी ऐड किया है, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और अपने जायके के हिसाब से नमक डाल लीजिए। तो हमने एक बड़ा चम्मच नमक भी मिला दिया है। और अब हमें गोश्त को गला लेना है। तो हमने 300 ml पानी लिया है, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और हमें प्रेशर कुक कर लेना है 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, यहाँ तक कि दाल और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि गोश्त किस क्वालिटी का है, आपने मीट कौन सा लिया है, तो उसी हिसाब से दाल और गोश्त को गला लीजिएगा। प्रेशर रिलीज़ होने के बाद प्रेशर कुकर खोलते हैं। अब निकाल लेते हैं हम तेज़पत्ता को, उसे डिस्कार्ड कर देते हैं और चेक करते हैं दालों को और गोश्त को। ये दाल देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है दाल। अब देखते हैं गोश्त गला है कि नहीं। तो गोश्त भी बहुत नरम अच्छी तरह से हो चुका है। ये इसके रेशे रेशे निकल के हाथों में आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही टेक्सचर हमें चाहिए। तो अब दाल और गोश्त को हमें पीस लेना है मसालों के साथ एक चॉपर में, या अगर चॉपर नहीं है तो आप मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकते हैं। अब हमने मिला देना है पुदीना के कुछ पत्ते चॉप करके, कुछ धनिया के पत्ते और हरी मिर्चें। तो इन्हें ज़रूर डालिएगा, इससे कबाबों में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके साथ ही हमें डाल देना है चॉप करके एक प्याज को। और बाकी के मसाले जो हमने ऐड किए हैं, बहुत ही खुशबूदार मसाला है। तो एक खुशबूदार कबाब हमारा बनके तैयार होगा और हमें कुछ ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें कबाब तैयार कर लेने हैं। तो एक पोर्शन उठाते हैं और उसे चपटा कर लेते हैं। तो राउंड शेप का हमें बना लेना है। तो शामी टिक्का हमने इस तरह से बनानी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा वरना अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत पतला बनाइएगा तो भी टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा और मज़ा भी अच्छा नहीं आएगा। तो दरमियानी साइज़ के हमने टिक्के तैयार कर लिए हैं इस तरह से। तो इतने गोश्त में हमारे 20 से 25 टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगे। कुछ को हम फ्रीज़ करेंगे, कुछ को अभी फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में तेल डाल करके गरम करते हैं। शैलो फ्राई हमें करना है। मीडियम हॉट तवा पर हमें इसे सेंक लेना है। तो कबाबों को इस तरह से पैन में रखते हैं, हल्का सा स्पेस देते हैं ताकि जब हम पलटें तब कबाब तो एक दूसरे से उलझ करके ये टूटे नहीं। और चूँकि हमारे कबाब बहुत खस्ता है, बहुत नरम मुलायम है, तो थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। और अगर आपने स्पेस नहीं दिया है, सटा के बहुत से लोग कबाब डाल देते हैं और पलट भी लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कबाब बिल्कुल सख्त हैं, तभी आसानी से पलट भी जा रहे हैं और टूट भी नहीं रहे। लेकिन चूँकि हमारे कबाब बहुत खस्ता, बहुत मुलायम और जूसी हैं, तो हमने एहतियात से उलटना है। ये देखिए, हमने फ्रीज़ किया है थोड़े से कबाब को। 2 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद ये इस तरह के हो जाते हैं सख्त से। तो अब इससे आप किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, इसे फ्रीज़ कर लीजिए। 1 हफ्ता से 10 दिन ये रह जाएंगे। आप इसे ज़िपलॉक बैग में भी डाल करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो देखिए, ज़िपलॉक बैग में भी बहुत आसानी से आ जाएंगे क्योंकि कबाब हमारे सख्त हो चुके हैं, ये टूटेंगे नहीं रखने में। और हमने डेट डाल दिया है, तो उस हिसाब से आप 10 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो चलिए, ये तो हो गया फ्रीज़ करने का तरीक़ा। और इधर हमारे बहुत ही मज़ेदार, जूसी, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले शामी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। आप इसे स्टार्टर की तरह ये ले सकते हैं। तो शामी कबाब हमारा बनके तैयार हो गया है।
रेसिपी कैसी लगी अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कबाब कितने खस्ता है, अंदर से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले शामी टिकिया हमारे बन के तैयार है, या शामी कबाब। और ये अंदर से रेशेदार बहुत ही मज़े के बने हैं। और इसी तरीके से आप भी बनाइए और रेसिपी सेव कर ली बकरीद के लिए। फिर मिलती हूँ